हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। वेरी गुड। सो लास्ट क्लास में हाँ, हम लास्ट क्लास में देख रहे थे। कहाँ गया, एक सेकेंड। कोई भी फाइल हो उसके 3 तरह के मालिक होते हैं। एक होता है उसका मालिक यूजर, हाँ। तो हम देख रहे थे कि एक फाइल का एक मालिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूजर। सामल बाबू कहुथा मझिरे मझिरे टिके हेल्प करो। हाँ, तोटे जणे कहिले पढ़ियाको भल लागे हला। यूजर, तापरे ग्रुप, अदर्स। अदर्स। हाँ, बातचीत करके पढ़ने से अच्छा रहता है रे। कैसे अकेले पढ़ो? यूजर, ग्रुप, एंड जो बच गए यूज उनको बोलते हैं अदर्स। शॉर्टकट में बोलते हैं यू जी ओ। ठीक है। तो फाइल का यूजर कौन? जो फाइल को क्रिएट करता है। बाय डिफॉल्ट जो फाइल को क्रिएट करता है वो ऑटोमेटिक फाइल का क्या बन जाता है? यूजर। वो यूजर बन जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर कोई फाइल है, सपोज एक फाइल है, और उसको जिसने बनाया था वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो कंपनी के लिए काम करता था। कंपनी के लिए फाइल बनाया था। अब उसके जगह पे नया कोई यूजर आया, तो अब वो फाइल, सपोज मेरा फाइल है, तुम सोच के बताओ। मेरा एक फाइल है, मैं सोच रहा हूँ इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दूं। एक्स का फाइल है, वो बोल रहा है वाई को मैं मेरा फाइल गिफ्ट कर दूं। ये करना सही रहेगा या सही नहीं? क्या लग रहा है? इंट्यूशन क्या बोल रहा है? ये हो सकता है सर, होना चाहिए। नहीं, ये जो फाइल एक्स ने बनाया है वो अपना पर्सनल यूज के लिए बनाया है या कंपनी के लिए? पर्सनल। मैं बोला ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पर्सनल यूज के लिए तो है नहीं। कोई अगर एक्स है तो वो जो फाइल बनाया है वो फाइल अपने खुद के यूज के लिए बनाया है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? हाँ, तो यूनिक्स बोलता है तुम अपने फाइल को भी किसी दूसरे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू। तुम फाइल बनाए हो, चुपचाप तेरा है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर ओनली एडमिन कर सकता है। कौन कर सकता है? एडमिन। एडमिन। समझ? अब कमांड पढ़ते हैं, सी एच ओन। एक कमांड है सी एच ओन, जरूरी कमांड है। चेंज ओनर। कौन? क्या? चेंज ओनरशिप ऑफ ए फाइल। चेंज ओनरशिप ऑफ ए फाइल। इसको एडमिन ही यूज कर सकता है, ओनली एडमिन। ठीक है। तो कमांड बहुत पॉपुलर है, सी एच ओन। किसी भी फाइल का ओनरशिप एडमिन चाहे तो जो ओनर है उसको बिना पूछे दूसरे को असाइन कर सकता है। सपोज तुम कंपनी छोड़े ही नहीं, ये फाइल तुम्हारा जरूरी नहीं है, दूसरे का जरूरी है, तो एडमिन चाहे तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। एडमिन इज ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब उसको एवरी पावर है। समझ पा रहे हो? तो कैसे वो करेगा? एडमिन जी लिखेंगे सी एच ओन
चेंज ओनरशिप, ठीक, न्यू ओनर, फाइल नेम। तो वो फाइल का पुराना ओनर रहेगा नहीं, उसका ओनरशिप न्यू ओनर के पास चला जाएगा। चलो हम देखते हैं, कोई एक पुराना फाइल लिखेंगे, उसका प्रीवियस ओनरशिप। फाइल ओनरशिप देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते थे हम लोग? और सामल बाबू तुम डाणा तक ls-l। ठीक है, हमें देखिए, अगर हम देख रहे हैं एक कोई फाइल है, ये samol.txt, उसका ओनर कौन है? संतोष। तो चेंज करते हैं, लेट्स। हम नहीं कर पाएंगे, एडमिन कर पाएगा। तो हम क्या रूट अंडर etc पासवर्ड में दूसरा कोई एक यूजर को देखेंगे। किसको करें नया ओनर? किशन को, चंदन को, नेहा 5 को, सुब्रत 5 को, अमित को, इसको कर लेते हैं, सुब्रत 5 को। ठीक है, तो नाउ एडमिन सुडो एडमिन तो बन, क्या करें? चेंज ओनर। ठीक है, सुडो चेंज ओनर, नया नाम दे देंगे सुब्रत 5। किस फाइल का? samol.txt। ये देखो आराम से चेंज हो गया। तो संतोष का पासवर्ड मांग रहा है ये। तो अब देखो ls-l, अब वो samol.txt का ओनरशिप कितना इजीली चेंज हो गया। किसके साथ? सुब्रत 5 के साथ। और एक फाइल को देखते हैं, ss.sh। ss.sh का मालिक संतोष है, ग्रुप भद्रक है। ठीक है, तो chown कमांड नॉट ओनली फाइल का ओनरशिप चेंज कर सकता है, ये फाइल का ग्रुप ओनरशिप भी चेंज कर सकता है। इतना पावरफुल कमांड है, उसका ग्रुप भी चेंज कर देगा। ठीक है, एडमिन के पास हर कोई पावर होता है। तो हम एक ग्रुप को देख लेते हैं। तो कोई ग्रुप को हम चूज कर लिए, मुंबई। तो हम चेंज करते हैं, chown में ही हो जाएगा। chown ठीक, अब उसका नया यूजर कर देते हैं। यूजर भी चेंज कर सकते हैं, हाँ, उसका यूजर में कर दिया सुब्रत 5। उसका ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब उसका ग्रुप हम दे सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड यहाँ क्या होता है, अगर आप बोथ ओनरशिप को चेंज करोगे, इस तरह से वो काम करता है। chown में ओनली यूजर नेम दोगे तो न्यू ओनर बन जाएगा। कॉलोन देके यहाँ आप उसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, नया ओनर, नया ग्रुप, आराम से हम कर लेंगे। सुब्रत 5 मुंबई, MUM। फाइल का नाम दे देते हैं ss.sh। क्या था रे, ss.sh या txt? ss.txt। ସୁଡୋ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ସାର୍? हाँ, सुडो लिखिया तो फाइल ना टाको ss डॉट कौन थिला बे? sh थिला सर। sh, वेरी गुड। तो अब देखो हो गया ls-l। देखो वो फाइल का दो चीज, दोनों चेंज हो गए, उसका मालिक भी चेंज हो गया, उसका ग्रुप भी चेंज हो गया। तो chown कमांड लोगों को लगता है कि ओनली ओनरशिप चेंज करता है, नहीं। chown चेंज ओनर जो कमांड है, नाम तो है चेंज ओनर का, बट इट कैन चेंज ओनरशिप एज वेल एज ग्रुप। ये सिर्फ ग्रुप भी चेंज कर सकता है। और एक फाइल देख रहे हैं sum.sh, उसका सिर्फ ग्रुप चेंज करेंगे, मालिक चेंज नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे बता? उसका ग्रुप को हम कुछ कर लेते हैं, sudo chown, उसका नाम था क्या, नाम sum.sh। sum.sh। तो यहाँ क्या करेंगे, ओनर का नाम
देंगे नहीं, कॉलोन देके सिर्फ अगर हम कॉलोन के बाद कुछ लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि उसका ग्रुप ओनरशिप चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान देखो, LSINL sum.sh जो फाइल था उसका ओनर तो चेंज नहीं हुआ, उसका ग्रुप चेंज हो गया। सो यूजिंग chown कमांड वी कैन चेंज ओनरशिप एंड ग्रुप ओनरशिप एज वेल एज ओनली ग्रुप ओनरशिप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कमांड है जिसके थ्रू एडमिन क्या करता है, किसी भी फाइल का ओनरशिप को चेंज कर लेता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में और एक कमांड उन्होंने दिया है, जेनरली chown में ओनरशिप भी चेंज हो सकता है, ग्रुप ओनरशिप भी चेंज हो सकता है, बट उनका और एक कमांड है chgrp। इसमें ओनली ग्रुप ओनरशिप चेंज होता है। क्या होता है रे? ओनली ग्रुप ओनरशिप। तो जनरली ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए chown कमांड भी कर सकता है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा कमांड भी है chgrp, जिसके थ्रू एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन ही, आप कोई नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता है अपने ही फाइल का, एडमिन क्या कर सकता है, किसी भी फाइल का ग्रुप को चेंज कर सकता है यूजिंग chgrp चेंज ग्रुप। इसमें और एक ऑप्शन है chown में ये सवाल पूछा जाता है। तो chown में एक रिकर्सिव ऑप्शन है, chown -R। आप एक अगर डायरेक्टरी का नाम दे दोगे, सॉरी, chown -R न्यू ओनर एंड डायरेक्टरी नेम, तो वो डायरेक्टरी में रहने वाले सारे, उसके डायरेक्टरी ट्री में रहने वाले सब फाइल का ओनरशिप चेंज कर देगा। ठीक, जो नॉर्मल एक फाइल के लिए हो रहा था, ये पूरा एक डायरेक्टरी ट्री को भी हम दे सकते हैं। सपोज यहाँ में एक डायरेक्टरी को चेक कर लिया, कोई भी dir3 देखते हैं उसका अंदर क्या है, ls dir3 बहुत सारे हैं, तो LSINL करके देख लेते हैं लॉन्ग लिस्ट करके। तो उसमें जितने फाइल है सबका मालिक तो यूजुअली संतोष एंड भद्रक है। मैं चाहूं तो पूरा इस डायरेक्टरी ट्री, उसके बच्चों में सब में chown-R लगा के chown change ownership -recursively for a directory tree, क्या नया उसको दे देते हैं सुब्रत 5। उसका चाहो तो ग्रुप भी दे सकते हो, ग्रुप मुंबई, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। फिर दे देते हैं dir3, यस, सुडो सुब्रत 5, ये हो गया। अब देखो ये सब एक ही बार उसके अंदर dir3 नामक डायरेक्टरी के अंदर रहने वाले, उसके बच्चों के अंदर रहने वाले सब फाइल का क्या हो गया, मालिक कौन बन गया, सुब्रत 5। उसका ग्रुप ओनरशिप भी हम मुंबई को चेंज कर लिए। इस तरह से यूजिंग chown-R you can recursively change ownership as well as group ownership of all those files within a directory tree। ठीक है, अब आते हैं chgrp। chgrp में आप ओनली ग्रुप चेंज कर सकते हो। सपोज ls-l कोई एक फाइल को पकड़ लेते हैं v.txt, इसका सिर्फ ग्रुप चेंज करेंगे तो chgrp में भी हो सकता है। sudo, ये भी एडमिन का ही है, sudo chgrp चेंज ग्रुप मुंबई। फाइल का नाम क्या दिखाया था रे भाई, एनी फाइल v.txt,
ये देखो, ये कमांड सर स्पेसिफिकली ग्रुप चेंज करने के लिए है। हाँ, ओनली ग्रुप चेंज करने के लिए। पहले से था CHON में भी आप ग्रुप चेंज कर सकते हो, बट प्रिफरेबल है CHGRP में किसी भी फाइल का आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। v.txt का देखो क्या हुआ, उसका ग्रुप चेंज हो गया। CHGRP पे आप ग्रुप चेंज कर सकते हो। आप नहीं, सॉरी, एडमिन। कौन? एडमिन। यहाँ और एक छोटा सा हक दिया गया है, ये लिमिटेड पावर, लिमिटेड। हाँ, क्या है, कोई नॉर्मल यूजर चाहे तो वो अपना एक फाइल को ग्रुप चेंज कर सकता है, बट उसी ग्रुप को चेंज कर सकता है जिस ग्रुप का वो सेकेंडरी मेंबर है। जैसे मेरा, यहाँ हम देखते हैं, आप यहाँ देखो, ls hyphen सॉरी क्या root under etc under PASSWD, सॉरी। तो यहाँ जो मैं संतोष हूँ, मेरा प्राइमरी ग्रुप है भद्रक, ठीक है। मेरा एक सेकेंडरी ग्रुप है बालासोर। तो संतोष चाहे तो अपना किसी भी नॉर्मल यूजर, एडमिन चाहे तो कोई फाइल को कोई भी ग्रुप असाइन कर सकता है, बट संतोष एक नॉर्मल यूजर चाहे तो अपना फाइल का ग्रुप चेंज कर सकता है, बट सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को जिसका वो सेकेंडरी मेंबर है। सपोज संतोष चाहेगा अपना एक फाइल को कटक को देना चाहे, नहीं दे पाएगा। चलो देखते हैं। तो एक फाइल है test.sh, इसका मालिक है संतोष, उसका ग्रुप है भद्रक। अब संतोष ट्राई किया नॉर्मल यूजर CHGRP test.sh CHGRP टेस्ट, हाँ, ग्रुप चेंज करेंगे, मुंबई दे देते हैं, MUMBAI मुंबई test.sh। देखो यहाँ संतोष ट्राई कर रहा है, नॉर्मल यूजर ट्राई कर रहा है मुंबई नामक एक ग्रुप को, अपना एक फाइल जिसका ग्रुप पहले से भद्रक है उसको चेंज करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? संतोष मुंबई ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर नहीं है। नॉर्मल यूजर के लिए सिर्फ ये अलाउ है कि आप अपने फाइल्स को सिर्फ उसी ग्रुप को भेज सकते हो जिस ग्रुप के आप क्या हो, सेकेंडरी मेंबर हो। तो ये अलाउ नहीं है। अगर यहाँ मैं बालासोर दे दिया तो बालासोर ग्रुप का मैं सेकेंडरी मेंबर हूँ, वो अलाउ है। BALASORE, बालासोर एक जगह है। तो ये हो गया। अब देखो, अब बालासोर हो गया test.sh का ग्रुप। So admin can change any files group ownership to any group, but a normal user can only change his files group ownership to a particular group for which he is a secondary member, otherwise उसका अलाउ नहीं है। उसका एक छोटा सा ही पावर दिया गया है। आ गया समझ में? ମୋର ନୁହଁ, ସେ ଯୋଉଟେ ପିଲାଟେ ଖୋଲିଛି ଖୋଲିଥାଉ, ବୁଝିलो, ସେ ऑन कार ଗୋଟେ ଅଛି। तो आ गया समझ में? ओके सर, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने है सुब्रत भाई जो कि आईडी मैं उसका यूजर हूँ। अब मैं उस मेरा जो है प्राइमरी ग्रुप है मुंबई, उसका मैं भी करेंटली प्राइमरी ओनर हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपको बना दूँ अपनी जगह। मैं समझाने, रुको एक सेकंड को बात कर। पहले फाइल का नाम बोलो। सपोज कोई बोलो, कोई फाइल है, सपोज abc.txt, abc.txt है। वेरी गुड। वी आर कंसीडरिंग इसका हाँ। अभी उसका मालिक कौन है?
अभी इसका ओनर हूँ मैं, सुब्रत 5, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं चाहूँ तो इसका ओनर आपको बना सकता हूँ, क्योंकि ये मैं इसके प्राइमरी ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं समझा नहीं, आप सवाल को मतलब जैसे पूछ रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सुनो, अब ये फाइल abc.txt है, उसका मालिक है यूजर। देखो पूरा धीरे धीरे बोलो, तुम्हें सवाल समझ में आ जाए तो फिर हम आंसर निकालें। सपोज abc.txt है, उसका मालिक है सुब्रत है, उसका यूजर। उसका ग्रुप कौन सा है बोलो, जो भी कोई ग्रुप बोल सकते हो। मुंबई ग्रुप है। तो सुब्रत है उसका यूजर, ग्रुप है मुंबई। अब सुब्रत चाह रहा है, अब कौन चाह रहा है, एडमिन या सुब्रत? सुब्रत जी डॉलर प्रॉम्प्ट में चाह रहे हैं abc.txt का क्या चेंज करने के लिए? ओनर तो तुम जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते। ओनर चेंज होता है chown में। अच्छा, chown ओनली एडमिन कर सकता है, ठीक। तुम उसका जिंदगी भर कोई नॉर्मल यूजर अपने फाइल का ओनरशिप किसी को दे नहीं सकता है। chown कैंट बी यूज बाय नॉर्मल यूजर, काम खत्म। अब सवाल उठता है ग्रुप चेंज कर सकते हो या नहीं, ठीक है। ओके। अच्छा, हम फाइल का सिर्फ ग्रुप चेंज कर सकते हैं, वो ओनर या भी इतना देर में तू कहाँ भाग गया था क्या? मैं इतना हल्ला कर रहा हूँ। हाँ, ये छोटा क्वेश्चन। सुब्रत अगर अपना फाइल का ग्रुप भी चेंज नहीं कर सकता, सपोज सुब्रत और एक ग्रुप है दिल्ली, तो सुब्रत चाहे तो उसका ग्रुप दिल्ली भी चेंज नहीं कर सकता है अगर वो सुब्रत दिल्ली का सेकेंडरी मेंबर नहीं है। आया समझ में? ओके। तुम सिर्फ अपने फाइल का उसी ग्रुप को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, ग्रुप ओनरशिप। जिस ग्रुप का तुम क्या हो, सेकेंडरी मेंबर। बस इतना छोटा सा पिद्दा सा छोटा सा हक दिया है तुम्हें। बाकी सब काम कौन करेगा? एडमिन करेगा। तो एडमिन जो भी चाहे कर सकता है, और एक नॉर्मल यूजर को बहुत छोटा सा हक दिया गया है कि आप खुद के फाइल का सिर्फ ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। दैट अप टू ए ग्रुप जिसमें तुम सेकेंडरी मेंबर हो, मनोमर्जी बाकी ग्रुप्स में तुम चेंज भी नहीं कर सकते। वो एडमिन करेगा। कौन करेगा? एडमिन। एनी मोर डाउट्स? नो सर। वेरी गुड। हम लोग कौन डाउट छोड़ किसी बुझुष्टि? वेरी। अब आते हैं फाइल का परमिशन। फाइल परमिशन, फाइल के परमिशन के बारे में देखते हैं। कोई एक फाइल है, उसका परमिशन के बारे में समझते हैं, ध्यान से समझो। कोई फाइल का 3 तरह का परमिशन होता है। किस तरह का परमिशन होता है रे? 3 तरह का। एक का परमिशन को हम, एक परमिशन फाइल का भी होता है, डायरेक्टरी का भी होता है। डायरेक्टरी का अलग मीनिंग है, फाइल का अलग मीनिंग है। डायरेक्टरी का कंप्लीटली अलग मीनिंग है। तो फाइल का क्या क्या परमिशन होता है? एक होता है रीड, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं आर। और याद रखो उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 4। कितना रे? 4, ठीक। तो तुम एक, तो आपको क्या लग रहा है? एक फाइल का 3 परमिशन होता है, एक रीड, दूसरा होता है एक परमिशन होता है राइट, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं राइट, जिसका न्यूमेरिक होता है 2, और एक होता है एग्जीक्यूट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एक्स, ठीक है। तो सवाल है, अब हम सोचते हैं कि ये फाइल का रीड परमिशन का महत्व क्या है। एक फाइल को आप रीड करके, अब हम रीड में कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर किसी फाइल में रीड परमिशन का महत्व क्या है? देखो एक फाइल में जिस, सपोज किसी को रीड परमिशन है तो क्या क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकता है? वो सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकता है और कुछ नहीं, नो चेंजेस, नथिंग। हाँ, रीड कर सकता है मतलब व्यू कर सकता है। और ଆମ ଲୋକ ତମେ ତ ୟୁନିକ୍ସ ପଢିଛ, କଣ रीड ର ମାନେ କଣ?
देखो रीड का मतलब क्या होता है? एक फाइल है, उसमें बहुत कंटेंट है, तो अगर आपको किसी फाइल में रीड परमिशन है तो आप उस फाइल को व्यू कर सकते हो। व्यू दैट फाइल कंप्लीटली और पार्शियली। जैसे मैं चाहता हूं इस फाइल का व्यू करने के लिए कंप्लीटली बहुत सारे कमांड है क्या, हाँ, बाकी सारे कमांड। तो उसको पार्शियली व्यू करने के लिए सपोज मैं बोला एक फाइल है जिस मैं उसका पहला 10 लाइन को देखना चाहता हूं, उसके लिए रीड परमिशन चाहिए होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक, मैं चाहता हूं पर्टिकुलर 3 नंबर लाइन से 7 नंबर लाइन देखना चाहता हूं, परमिशन चाहिए होगा या नहीं होगा? होगा। मैं बोला उसका थर्ड फील्ड को सिर्फ देखना चाहता हूं, तो रीड परमिशन चाहिए होगा या नहीं होगा? ये होगा। सो फास्ट है कि अगर आप ये सब आगे, ये हेड कमांड से हम बिगिनिंग से कुछ लाइंस देखते हैं, टेल कमांड हम नीचे से कुछ लाइंस देखते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। कट कमांड उसमें हम कोई फील्ड देखते हैं। अगर रीड परमिशन नहीं है तो आप ये फाइल को ना कंप्लीटली देख सकते हो, ना फ्यू लाइंस देख सकते हो, ना उसका फ्यू फील्ड्स भी देख सकते हो। आया समझ में? यस सर। सेकेंड, हम क्या करते हैं, पैटर्न सर्च करते हैं एक फाइल से। तो क्या होता है, देखो जैसे मैं एक बोला तो एक फाइल को चूज कर लेते हैं xyz.sh। ठीक है, देखो भाई एक फाइल है ls-l xyz.sh। आप उस फाइल को देखो, उसमें देख के क्या पता चल रहा है, उसको रीड परमिशन है या नहीं है? तो इसीलिए इस फाइल को हम कैट कर लिए, कैट xyz.sh। हम पूरा फाइल को देख, ठीक, आगे चल के हम बहुत सारे कमांड है जिसमें हम उसे पार्शियली भी देख सकते हैं। तो और एक फाइल दिखा देता हूँ, ls-l emp.lst emp.lst। देखो ये फाइल में रीड परमिशन है या नहीं? इसीलिए हम उस फाइल को पहले कैट कर लें, पूरा देख लेंगे। emp.lst हम उस फाइल को पूरा देख लिए, ठीक। तो सपोज इस फाइल का पहला 10 लाइन को देखूं तो मैं भविष्य से कमांड उधार ला रहा हूं, आगे चल के पढ़ाऊंगा। हेड कमांड में हम देखते हैं हेड emp.lst, तो पूरा फाइल नहीं दिखता है, पहला 10 लाइन दिखते हैं। दिखा या नहीं दिखा? दिखा, हाँ बोलो। यस सर। तो क्यों? रीड परमिशन है तो हम पार्शियली भी देख पाए। लास्ट 10 लाइंस के लिए टेल बोल कर एक कमांड है, क्यों हम देख पाए? रीड परमिशन है। सपोज इस फाइल का मैं 5 नंबर से 10 नंबर देखना चाहता हूँ, एक कमांड है सेड, आगे पढ़ाऊंगा, sed-n सिंगल कोट 5 से 10 नंबर लाइन तक। तो आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन देख पा रहे हैं या नहीं? तो 5 से 10 नंबर लाइन दिखा, दिखा या नहीं दिखा? दिखा। क्यों दिखा? रीड परमिशन है। सबको इस फाइल से क्या सर कमांड मत पूछना, तुम सिर्फ देखा या नहीं देखा बोल। नहीं देखा। वो ये पी क्या है, ये जो 10 पी तुम्हें लगे पढ़ाया मतलब? बाबूजी, मैंने कभी सेड कमांड पढ़ाया? मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ परमिशन। तुम्हें फाइल्स के कुछ पोर्शन दिखे या नहीं दिखे? भाई ये हाँ नहीं वो दिख दिखे रहा, सर। बस उतना परमिशन के चलो। सेड बहुत बड़ा कमांड है, आगे बढ़ेंगे। ये कमांड में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। हेड क्या है, टेल क्या है, सेड क्या है, अभी ग्रेप दिखाऊंगा। तो मैं बोला देखो ये फाइल को देखो, मैं बोला इस फाइल में जिस जिस लाइन में डायरेक्टर है उस लाइन को देखना चाहता हूँ। कौन से लाइंस को? सिलेक्टिव, जिस लाइन में डायरेक्टर है। तो ग्रेप करते हैं, कमांड है फ्यूचर में, ग्रेप
डायरेक्टर emp.lst। तुम सिर्फ देखो वो लाइनों को सिलेक्टिवली खींच के लाया जिन लाइनों में क्या है, डायरेक्टर है। अब आते हैं ये सारे जो फैसिलिटीज हैं, और एक दिखाता हूं क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। सपोज ये फाइल को फिर देखो, सुब्रत कुमार, मैं उसका थर्ड फील्ड को देखना चाहता हूँ। कौन सा फील्ड? 1 2 3 4 5 6 फील्ड है। किसको देखना चाहता हूँ बाबू? थर्ड फील्ड को। आया समझ में? जी सर। मैं कैसे दिखाता हूँ वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है? तुम्हें थर्ड फील्ड दिखा? यस सर। ये सारे जो काम हैं, रीड बोलकर फाइल को तुम रीड कर पाओगे बोलकर ये सब देख पा रहे हो। तो रीड परमिशन का महत्व, सामल बाबू, यू कैन व्यू द फाइल्स, व्यू दैट फाइल कंप्लीटली और पार्शियली। यू कैन व्यू फील्ड्स, तो हेड कमांड, टेल कमांड, कट कमांड, ग्रेप कमांड, सेड कमांड, जितने सारे कमांड आप काम कर रहे हैं, किसके लिए? रीड परमिशन के लिए। फाइल को तुम पूरा पढ़ सकते हो, फाइल के कुछ हिस्से को पढ़ सकते हो, कॉलम को पढ़ सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ, मैं जादू कर लूं यहाँ, आप आंख बंद करो, उसका परमिशन मैं क्या कर रहा हूँ, जो फाइल है emp.lst उसका रीड परमिशन मैं निकाल दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ तुम देखो मत। सपोज मैं दे दिया, तो देखो अब मुझे बताओ ls-l, अब मुझे बताओ emp.lst फाइल में रीड परमिशन है क्या? नहीं है सर। अब कोई परमिशन नहीं है। तो हाँ, बाकी का छोड़, मैं रीड का बोल रहा हूँ। रीड है क्या? बाकी का दे दूं, नहीं दे बदमाश क्या फिर बोलेगा, है? सब दे दूं। अब बोल, रीड है क्या? नहीं सर। तो बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। जितने कमांड हम अब यूज किए थे, कैट emp.lst देख पाओगे? परमिशन डिनाइड, कैट नहीं कर सकते। कट कमांड से उसका थर्ड फील्ड नहीं देख सकते। ग्रेप कमांड में पैटर्न नहीं सर्च कर सकते। शेड में नहीं देख सकते। हेड टेल नहीं कर सकते। सामल बाबू डाउट थिलाना नहीं, खाली तमे कहूतलो कौन? ओ, हेड नहीं कर सकते, टेल नहीं कर सकते, तो नॉट यू कैन नॉट व्यू दैट फाइल विथ। ये इतने सारे इंपोर्टेंट कमांड उस फाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे। ऐसा लगा? जानी चाहिए सामल बाबू, पाठराव क्लारिटी पढ़ियो ना नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़िया सा, अच्छा मेरा एक बहुत बढ़िया सा नोट है, ठीक है? सपोज अब मुझे सुब्रत मांगा, मैं बोला नहीं नहीं, मैं नोट को मेरे लिए बनाया हूं, मैं दूंगा नहीं। सुब्रत बोला ठीक है। फिर बोला अच्छा, आप मुझे नोट दे दो, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं उसका जेरॉक्स बना लूंगा। आपका नोट तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, प्रॉमिस किया, और मैं जेरॉक्स बना लूंगा, उस जेरॉक्स से पढ़ लूंगा। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है, तो मेरे नोट से तो कुछ डाटा ले नहीं पाएगा, लेकिन जेरॉक्स से तो ले लेगा। ये बात सही रहेगा क्या? यस सर। नहीं नहीं, देखो मेरा प्राइमरी इंटेंट, मेरा एक फाइल है जिसमें मैं बहुत सारे सीक्रेट डाटा लिख के रख। हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ सुब्रत, समझ, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक सीक्रेट फाइल है, मैं चाहता हूँ कोई ना पढ़े, ठीक? अब तूने बोला मैं वो फाइल को नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका जेरॉक्स कर लूंगा। मैं बोला हाँ तू जेरॉक्स कर ले, जेरॉक्स करके तो तू पढ़ लेगा। हाँ वो डेटा पूरा का पूरा डेटा तो वही है, समझ पा रहे हो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो अगर किसी फाइल में, सपोज एक फाइल है, ध्यान से सुनो, एक फाइल है, मेरा सीक्रेट फाइल है,
s.txt, ठीक है। मैं बोला ये फाइल को रीड परमिशन नहीं है, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, समझो। तो दूसरा एक यूजर है रामो, वो बोला ठीक है, रामो के लिए रीड परमिशन है, परमिशन तीनों के लिए होता है, सुनो। एक परमिशन मैं यहाँ आपको बोलना चाहूंगा, हाँ परमिशन के बारे में और थोड़ा डिस्कशन चाहिए। हाँ, रीड का नीचे में एक फाइल का तो कितना तरीके का परमिशन है रे? 3 तरीके का, 3 टाइप। सपोज एक फाइल है abc.txt, उसका मालिक है संतोष। एक फाइल का तीन तरह का परमिशन है, मालिक के लिए भी 3 है, इसका मालिक है संतोष। संतोष के लिए भी परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। और एक परमिशन होता है हाइपेन, हाइपेन मीन्स नो परमिशन। क्या होता है रे? नो परमिशन। नो परमिशन। तो संतोष जिस ग्रुप में है, ग्रुप के लिए भी तो 3 परमिशन होगा, ग्रुप मेंबर्स के लिए। सपोज उस ग्रुप में 10 बंदे हैं, उनके लिए भी तो परमिशन होगा, तो उनके लिए भी है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, और हाइपेन रहेगा तो नो परमिशन। बाकी बच गए अदर्स, अदर में बहुत लोग हैं, उनके लिए भी 3 परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट और हाइपेन है तो नो परमिशन, ठीक। अब तो फिर मुझे बताओ एक फाइल का टोटल परमिशन फील्ड कितने हैं? 9। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 3 किसके होते हैं? मालिक के होते हैं, याद रखो ये। फर्स्ट 3 किसके होते हैं? सुब्रत जी। सेकंड 3 किसके होते हैं? ग्रुप के होते हैं सर। लास्ट 3 अदर्स के लिए होते हैं। अदर्स के लिए। तो हम किसी भी फाइल का परमिशन देख सकते हैं। तो ls-l में देखो दुनिया भर के परमिशन है। फास्ट को छोड़ दो, परमिशन यहां से शुरू होता है। तो इस फाइल के लिए मुझे बोलो रीड राइट परमिशन, रीड राइट हाइपेन मतलब ओनली रीड राइट, हाँ हाइपेन मतलब नहीं है। तो ओनर के लिए कौन सा परमिशन है? ग्रुप के लिए, ऑर्डर के लिए एग्जीक्यूट, ओनली एग्जीक्यूट। इस तरह से परमिशन सेट होता है, ठीक है। तो कैसे सेट किया जाता है मैं बाद में बताऊंगा। तो अब सवाल उठा, तो एक फाइल है, सपोज रीड परमिशन का महात्म्य सीखते हैं। सपोज एक फाइल है s.txt, उसका मालिक है संतोष। उसने उसका परमिशन दिया है रीड, राइट, हाइपेन, रीड, हाइपेन हाइपेन, रीड, हाइपेन हाइपेन। और एक यूजर है भालू, भालू नाम का और एक इंसान है। तो इस फाइल के, वो ग्रुप में भी नहीं है, ऑर्डर में आता है। भालू के लिए इस फाइल को रीड करने का परमिशन है या नहीं? बोलो। नहीं है सर, सिर्फ एग्जीक्यूट का है। कैसे? ये तो रीड लिखा है। अच्छा रीड, हाँ हाँ रीड का। तो भालू के लिए इस फाइल में रीड परमिशन है या नहीं? हाँ बे है तो हाँ टको। मैं बोला s.txt फाइल के लिए मालिक के लिए रीड राइट है, ग्रुप के लिए रीड है, ऑर्डर के लिए क्या है? रीड। रीड है। तो भालू पढ़ी परिबो ना नहीं फाइल लगू? पढ़ी पारिबो। वेरी चेंज कर दिया। भालू ऑर्डर में आता है, ग्रुप का भी निकाल लिया। तो अब बताओ भालू के लिए इस फाइल में रीड परमिशन है? अब नहीं है। नहीं है। और भालू इस फाइल को पढ़ नहीं सकता है। तो ओनर क्या चाहता है? मेरा जो s.txt को कौन सिर्फ पढ़ पाए? मैं खुद। हाँ, सपोज भालू एक कमांड यूज किया, भालू ने यूज किया cp रूट अंडर होम अंडर संतोष में रहने वाला फाइल s.txt को कॉपी करके वो अपने ले जाएगा, रूट अंडर होम अंडर भालू अंडर x.txt। अब भालू क्या चाहता है बदमाश? वो
संतोष का s.txt को कॉपी करके अपना क्या बनाना चाहता है? x.txt। x.txt। तो अगर ये फाइल कॉपी हो गया तो इस फाइल का मालिक कौन बनेगा? कॉपी कमांड में जो फाइल का कॉपी कर लेता है वही उसका मालिक बनता है। जेरॉक्स में जो पैसा खर्चा करता है वही उसका मालिक बनता है। अगर वो कॉपी कर लिया तो मालिक कौन बन जाएगा? भालू। भालू। तो भालू फिर अपना परमिशन सेट करके वो फाइल को देख सकता है आराम से। कैसा लगा? तो एक फाइल को अगर तुम किसी को राइट परमिशन नहीं दिए हो तो कॉपी करके तो फाइल को ले जा सकता है नहीं, तो उसके लिए नियम है बढ़िया से। अगर किसी फाइल में तुम्हें राइट परमिशन नहीं है उस फाइल को तुम कॉपी भी नहीं कर सकते हो। ये जरूरी है या नहीं? अबे बुझी पालो ना नहीं? यस सर। तो इफ रीड परमिशन है देन ओनली यू कैन कॉपी ए फाइल। कॉपी ए फाइल। कैसा लगा? बुझिल तो जदि गोटे फाइल रे तुमको रीड परमिशन नहीं, अगर एक फाइल में आपको रीड परमिशन नहीं है तो आप उस फाइल को कॉपी भी नहीं कर सकते हो। ये जरूरी है। तो फाइल में अगर रीड परमिशन है तो व्यू कर सकते हो और एंड कॉपी भी कर सकते हो। अब आया फाइल का राइट परमिशन का महत्व। राइट मतलब उस फाइल में कुछ लिखना, ठीक है। अब फाइल का राइट परमिशन का महत्व क्या है? उस फाइल को देखो, एक फाइल में राइट परमिशन नहीं, उसको मैं कॉपी करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कैसे परमिशन डिनाई बोलेगा? कौन सा फाइल में? एनी फाइल। इसका मैं निकाल देता हूँ भी x.sh। एक में क्या कमांड यूज कर रहा हूँ मत देखो। अब बताओ इस फाइल में मुझे संतोष को रीड परमिशन है क्या? नहीं। फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ cp x.sh, उसके नाम दे रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी में कर रहा हूँ y.sh। तुरंत बोलेगा परमिशन डिनाइड। क्यों? परमिशन नहीं है। कैसा लगा? तो यू कैनॉट कॉपी ए फाइल इफ यू डोंट हैव रीड परमिशन अपॉन इट। ठीक। अब आते हैं फाइल के राइट परमिशन के ऊपर। तो कोई फाइल का एक कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो क्या होता है, उसके अंदर पहले से बहुत डाटा होता है। अगर आपके पास राइट परमिशन है देन यू कैन एडिट दैट फाइल। मतलब उस फाइल में कुछ न्यू लाइन ऐड कर सकते हो, पुराने लाइन डिलीट कर सकते हो, उस फाइल को चार्ज कर सकते हो तुम्हारे टर्म में। तो आपको अगर एक फाइल में राइट परमिशन है उसके सारा कंटेंट को डिलीट कर सकते हो। तो राइट परमिशन का मतलब क्या होता है? यू कैन एडिट द फाइल। लेकिन आप बताओ अगर राइट परमिशन है तो फाइल को डिलीट कर सकते हो? नहीं। आपका फाइल का ऊपर राइट परमिशन का महत्व है कि यू कैन ओनली एडिट द फाइल। एडिट द फाइल। डिलीट के लिए फाइल डिलीशन कंप्लीटली अलग चीज है। फाइल का डाटा डिलीट कर सकते हो, बट याद रखो फाइल का डिलीट के लिए फाइल का राइट परमिशन का कोई महत्व नहीं है। कमल बाबू कौन बाबू चंदी कौन? स्टोरी यह है कि फाइल को कैसे डिलीट करेंगे वो बाद में सीखेंगे। हाँ, फाइल का डिलीट करने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए वो बाद की बात है, लेकिन फाइल का राइट परमिशन मतलब आप उस फाइल में कुछ चेंज कर सकते हो। फाइल में अगर राइट परमिशन नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे एक फाइल देखते हैं, इसी x.sh को देखते हैं, ls-chmod 444 को देखते हैं।
मुझे बताओ इस फाइल में राइट परमिशन है? नहीं है। नहीं। तो अगर हम इस फाइल को VI एडिटर में खोले, x.sh खुल गया, लेकिन तुरंत मुझे वार्निंग देगा। हाँ, उस फाइल में जो भी है, मैं अगर उसमें चेंज करूंगा, वार्निंग चेंजिंग रीड ओनली फाइल, ये चेंज होगा ही नहीं। आप उसमें अगर कुछ लाइंस को डिलीट कर लिए, कर लो, जो भी चाहे कर लो, कुछ नए लाइंस को ऐड कर लिए, नया वर्ड्स को ऐड कर लिए, जब सेव करने जाओगे वो सुनेगा नहीं, बोलेगा हश, रीड ओनली ऑप्शन इज सेट। ठीक है, तो आप क्या करो, तो यहाँ से हाँ क्विट कर देंगे, तो सेव नहीं करेंगे। वो बाद में पढ़ा दूंगा आपको। तो आपको सिर्फ आज पता चलना चाहिए। तो एक फाइल में अगर हमें राइट परमिशन नहीं है तो उस फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब थर्ड परमिशन होता है एग्जीक्यूट। क्या होता है रे? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है, एग्जीक्यूट देखो, एवरी फाइल के लिए एग्जीक्यूट का कोई महत्व नहीं है। एग्जीक्यूट परमिशन इज ओनली नीडेड फॉर दोज फाइल्स, जैसे कोई सी ऑब्जेक्ट कोड है बाइनरी फाइल्स के लिए, जो फाइल एग्जीक्यूट होकर कुछ हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं, उनके लिए हमें एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए। जैसे कोई सेल स्क्रिप्ट हो गया, कोई सी ऑब्जेक्ट कोड हो गया, कोई दूसरे प्रोग्राम्स हो गए, हाँ, जो रन हो सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल्स के लिए एग्जीक्यूट परमिशन का कोई जरूरत होता ही नहीं। ठीक। जो प्रोग्राम फाइल्स रन होके हमें आउटपुट देंगे, उनका अगर हम एग्जीक्यूट परमिशन देंगे तब जाके वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, छोटा सा सेल स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें 2-3 कमांड लिख दिया, ls ps, क्या एक सेल स्क्रिप्ट है। इसको अगर हम नॉर्मल रन करेंगे, हाँ, उसका एक प्रोग्राम को रन करेंगे, वो कहाँ है, करंट डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में पास दे रहा हूँ, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर abc.sh। बोलेगा हाँ परमिशन नहीं है। क्यों? देखो ls-l abc.sh, उसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, सेल स्क्रिप्ट है, नहीं है। इसी तरीके से उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐड कर लें तो रन हो जाएगा। मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ बात की बात है। अब देखो उसमें है या नहीं एग्जीक्यूट परमिशन, बोलो अभी है? yes, अब रन हो जाएगा। ये देखो रन हो गया। तो एग्जीक्यूट परमिशन एवरी फाइल के लिए नहीं होता है। कोई सी प्रोग्राम है, सेल स्क्रिप्ट है, जो रन होके आउटपुट देते हैं, उन प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट परमिशन देंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल होके रन होते हैं। सो एग्जीक्यूट परमिशन इज फॉर बाइनरी फाइल्स, ठीक है। शेल स्क्रिप्ट्स लाइक टेक्स्ट फाइल के लिए कोई एग्जीक्यूट परमिशन की जरूरत होता नहीं है। तो आज हम सीख रहे हैं परमिशन का महत्व क्या है। ठीक, आज इतना रहने देते हैं। हाँ, नेक्स्ट में बोलता हूँ, क्लास करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा यस सर। फंडामेंटल। मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि अब आप हाँ, chmod डाल के अब ये प्रॉपर आप नंबर्स देखते हैं, क्या 3 क्या मतलब कि सवाल पहले पूछो। मैं हेलो। हाँ बोलो, कौन सा सवाल? अभी आपने जैसे कि हर बार आप जब chmod डाल के मैं परमिशन बोला चेंज था, करते हैं। रुक जा। मैं बोला था CH मोड जब डालना तो आंख 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 बंद कर ले। CH मोड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ठीक बोला जादू करके मैं काम कर रहा हूँ, CH मोड में नेक्स्ट इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं बोला मैं जादू करके थोड़ा, मेरा भी प्राइमरी इंटेंशन क्या है कि तुम्हें परमिशन का इम्प्लीकेशन समझाना। अब तक मैंने सिखाया नहीं परमिशन देता कौन है, चेंज करता कौन है, कहाँ से आते हैं ये परमिशन, ठीक है। वो सब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। है सर। ओके बाबा। ओके।
बाकी तो समझ में आ गया, रीड राइट हाँ, मैं CH मोड बढ़िया से पढ़ाऊंगा। मैं आज परमिशन क्या है उसको तो समझ लें, फिर जाके CH मोड में परमिशन चेंज करेंगे, ठीक है? जी सर। लेकिन आपको समझाने के लिए तो परमिशन मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भविष्य से कमांड उधार लाया था CH मोड, उसको लेके अब काम हो गया, आगे चल के पढ़ेंगे CH मोड, ठीक है? श्यामल बाबू, डाउट? ओके।